जैन फ्रेंड्स, आई एम हियर ऑन माय यूट्यूब चैनल चेस नंबर एक्स एंड आई वेलकम यू ऑल। आज मैं यहाँ पर एक सीडीएस की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ और ये स्ट्रेटजी 90 डेज वाली है। as we know that 90 days are left in the CDS exam, so strategy is here. Strategy is completely based on 90 days and strategy is proven because मैंने भी इसी तरह से और इसी स्ट्रेटजी के साथ अपना CDS बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया था। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एग्जाम, सो दिस इज द प्लानिंग। अगर आप इस पर ट्रस्ट करोगे और इसके अकॉर्डिंग चलोगे सो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। एंड नो हेरा फेरी इन दिस वीडियो, नो गोलीबाजी, इट्स अ जस्ट जेन्युइन प्लानिंग and not doing any advertisement or referring, just admiring the better sources. So guys, you can trust on me। मैं आपके लिए जो भी सोर्स बताऊंगा वो सारे फ्री हैं एंड प्रूव्ड हैं। मैं आपको साथ साथ में कुछ वीडियो लेक्चर भी बताऊंगा, उन वीडियो लेक्चर से पढ़ के यू कैन ब्रिंग लॉरल्स टू योर सेल्फ। ओके गाइज, सो जस्ट एक प्रोसीजर पर नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आती है, फिर आप फॉर्म फिल करते हो एंड एडमिट कार्ड्स आते हैं, आप रिटर्न में अपियर होते हो। देन आपके डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है मोस्टली एक महीने बाद आ जाता है सीडीएस का। एंड एज वी कैन सी दैट इन सीडीएस 2025 उसमें भी एक महीने बाद आ गया था और पहले की भी इसकी हिस्ट्री है, एक महीने में मोस्टली रिजल्ट आ ही जाता है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आप एसएसबी में अपियर करते हो, देन द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ये आपकी मेरिट होती है। अगर आप मेरिट में आ जाते हो देन यू गो फॉर योर अकेडमी। ओके गाइज, सो दिस इज चेस नंबर एक्स, माई इंस्टाग्राम ऑल्सो, so feel free to ask me anything. I'm here to guide you. I can guide you personally also, just message me. And so let's talk about the marking scheme of the CDS English। फॉर इंग्लिश में आपका अगर सही होता है तो आपको 8.3 मार्क्स मिलते हैं और अगर गलत होता है तो 0.27 आपके कट जाते हैं, यानी माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग इंग्लिश और जीएस में 0.27 की है और मैथमेटिक्स में आपकी 0.33 की है, बिकॉज मैथमेटिक्स में अगर आपका सही होता है तो आपको 1 मार्क मिलता है। गाइज, मैंने मेरिट लगा रखी है, आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों की मेरिट है, जैसे कि IMA 2024 सेकंड पेपर की 117 थी और INA की 90 थी एंड AFA की 126, OTA मैन 81 एंड OTA वुमन 81, और इस साल की जो मेरिट है वो 90 के आसपास बताई जा रही है। सो वी कैन कंक्लूड कि इस बार भी जो आने वाला CDS है उसमें भी अराउंड 90 ही जाने वाली है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एग्जाम पैटर्न पर अगर नज़र डालते हैं तो इंग्लिश में आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको 2 आवर्स में करने हैं। जीएस में भी आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 2 आवर्स में करने हैं, बट मैथमेटिक्स में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको 2 आवर्स में करने हैं और मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ओके, सो लेट्स डिस्कस द सिलेबस। सो मैंने यहाँ पर सिलेबस लगा रखा है, जैसे वोकैब में आते हैं सिनो एंड टू साइनो, इडियम फ्रेजेस, स्पोर्टिंग एरर्स एंड सेंटेंस कंपाइलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कंपेरिजन पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एरर करेक्शन। सो ये आपका इंग्लिश है। इंग्लिश में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि आप फॉरेन वर्ड्स 2024 के सेकंड पेपर में फॉरेन वर्ड्स बहुत सारे आए थे, तो हम उनको भी अब याद करके चलते हैं। ओके, सो ये हमारा जीके का सिलेबस है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, अवार्ड्स, बुक्स एंड ये आपका स्टैटिक हो जाता है, 3 चीज़ें। एंड ये इंपॉर्टेंट डेज, गवर्नेंस वगैरह ये आप करंट अफेयर्स से कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स इन्हीं पर बेस्ड होती है। और अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैंने आप सिलेबस लगा रखा है, आप आराम से सिलेबस पढ़ सकते हैं। वी विल डिस्कस दिस स्ट्रेटजी डायरेक्टली। ओके, सो कम टू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज द स्ट्रेटजी। ओके, सो इंग्लिश की आपकी जो 90 डेज की स्ट्रेटजी रहने वाली है, आप 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। या तो आप वो होंगे जो एकदम वीक होंगे इंग्लिश में, या फिर आप वो होंगे जो मीडियम होंगे इंग्लिश में। सो आप दोनों ही इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप प्रो हैं तो भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, आप इससे आपकी इंग्लिश और बेहतर हो जाएगी। जैसे इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आपको डेली 3 आवर अलॉट करने हैं इंग्लिश के लिए। अगर आप डेली 90 डेज तक 3 आवर इंग्लिश पढ़ते हो तो शायद फिर लाइफ में आपको कभी इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही इतने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एंड हमारा जो टारगेट है 80 मार्क्स का वो भी ईजिली अचीव हो जाएगा। ओके, सो आपको 3 घंटे में पढ़ना क्या क्या है, जस्ट पहले 1 आवर में आपको रीडिंग करनी है, उसके बाद आपको 1 आवर ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद 1 आवर आपको वोकैब याद करनी है। अब रीडिंग में आप क्या चीज़ पढ़ोगे, रीडिंग में आप पढ़िए बुक्स। और बुक्स कौन सी होती हैं, बुक्स आप वो पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे फॉर अगर मैं अपना बताऊँ, मुझे मिलिट्री बुक्स एंड वॉर सीन्स वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है तो मैं उनको पढ़ता हूँ। आप वही बुक्स पढ़िए जिनमें आपको इंटरेस्ट है, तभी आप इस हॉबी को कैरी कर पाएंगे। अगर आप कोई ऐसी बुक पढ़ेंगे जो आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको थोड़े दिन पढ़ेंगे, थोड़े एफर्ट लगाएंगे, उसके बाद आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। न्यूज़पेपर भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, जिससे आपकी जीएस भी इंप्रूव हो रही है, करंट अफेयर्स भी इंप्रूव हो रही है, एंड विद दैट वोकैब भी इंप्रूव हो रही है। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं। और कोई भी अदर कंटेंट, जो किसी को कंटेंट पढ़ने की आदत होती है, कंटेंट राइटिंग की भी आदत होती है, तो आप वो भी यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश का कंटेंट ग्रैब कर पाओ, जिससे क्या होगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं, पेपर होता है, पेपर को पढ़ते हैं, करते करते जाते हैं, लास्ट में
ऐसा टाइम आ जाता है कि इंग्लिश हमारे समझ में ही नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेमिना खत्म हो चुका होता है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपको अपना ब्रेन का स्टेमिना बनाना है। ओके, सो ग्रामर के लिए आपके लिए टॉप 100 रूल्स वाली सीडीएस जर्नी की क्लास है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको और भी अच्छा करना है, और भी अच्छा सीखना है, तो रानी मैम का फुल कोर्स यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप इजीली वहाँ से अपनी पूरी ग्रामर पढ़ सकते हैं। अगर प्रैक्टिस की बात करूँ मैं, तो आप एस.पी. बख्शी बुक है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और वोकैब में आपको स्टेजेस में पढ़ना होगा, जैसे स्टेज 1 और उसके बाद स्टेज 2 और उसके बाद स्टेज 3। तो आप स्टेज 1 में क्या कीजिए, एक बड़ी बुक लीजिए, जैसे बिग साइज बुक, जैसे कि हमारी ब्लैक बुक होती है या फिर वोकैब से गोपाल वर्मा सर की, आप ऐसी बुक्स लीजिए, उनसे आप वोकैब पढ़िए। उसके बाद जब आपके थोड़ा 1 महीना बचेगा एग्जाम में, तो आपका सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, PYQs ही पढ़ने हैं, PYQs, और अपनी वो जो बुक से कुछ वोकैब थी उनका रिवाइज कर लो। जब आपके पास बहुत कम दिन बचते हैं, लाइक 10 ही डेज बचे हैं, तो आप क्या कीजिए, आपका स्टेज 3 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप एक सोर्स बताऊंगा, उस सोर्स से पढ़ लेना, क्योंकि वो एक ऐसा सोर्स है जहाँ से मैंने CDS और एपकैट दोनों की बुक अच्छे से क्लियर कर ली थी अपनी। जैसे कि सोर्स है आपका पूजा मैम की जो YT पर जो क्लास होती है, ये वाली क्लास, इसमें जो भी वोकैब है वो एकदम प्योर वोकैब है, सारे एग्जाम्स में आती है। इवन IB में भी वहाँ से वोकैब आती है। वन ऑफ माई फ्रेंड हु हैज रिसेंटली क्लियर IB एंड बोथ IB एग्जामिनेशन, एज आई हैव ऑल्सो क्लियर वन IB एग्जाम। सो वो भी मुझे बता रहा था कि उसको भी वहाँ पूजा मैम वाली क्लास से वोकैब मिली थी। अच्छा, अगर आप स्पोकन और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आप 1 घंटे के लिए अपने इंग्लिश शोज वगैरह भी देख सकते हो। जिससे क्या होता है, जब हम इंग्लिश सुनते हैं तो जैसे ही सुनते हैं वैसे ही हमारे मुंह से निकलती है। उसके बाद इंग्लिश में आपको क्या करना है कि जब आपका लास्ट का 1 महीना बचेगा, तो आपको उसमें पिछले 3 से 4 साल के पेपर लगाने हैं। 3 से 4 साल के पेपर मतलब 6 से 8 पेपर हो जाते हैं, आपको लगाने। आपको ज़्यादा पुराने क्यों नहीं लगाने, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पुराने में चले जाओगे तो वहाँ पर पैटर्न कुछ और था, पैटर्न चेंज होता जाता है। तो अब पैटर्न कुछ और है, तब पैटर्न कुछ और था। अगर आप उसमें जाओगे, देन यू पीपल विल गेट कन्फ्यूज कि भाई अब ये सारी चीज़ें तो अब कहाँ से आने लग गई, पहले तो आती नहीं थी। तो उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, जस्ट लेटेस्ट 4-5 साल के आप पेपर लगा लीजिए। मिनिमम 25 मॉक्स तो रखना ही रखना, जैसे कुछ पेपर के हो जाएंगे, कुछ आपके फ्री मॉक्स सीडीएस जर्नी पर अवेलेबल होते हैं, कुछ कहीं और सोर्सेज होते हैं, दूसरे वहाँ होते हैं। अगर आपको कहीं सोर्स नहीं मिलते हैं, तो आप यू कैन परचेज अ मॉक बुक ऑल्सो, PW की आती है फ्लिपकार्ट से। ओके, जनरल नॉलेज की बात करते हैं अब। हमारा जो जनरल नॉलेज में सबसे सुप्रीम और सबसे प्रीमियम सब्जेक्ट होता है मेरे हिसाब से, वो साइंस ही है, क्योंकि साइंस से 30 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, 30 क्वेश्चन। और एज मेरे में 30 क्वेश्चन आए थे और मैंने उसमें 27 कर दिए थे, 27। और मैं आपको बता दूं, ये मैंने सिर्फ CDS के डिजिटल नोट्स पढ़ के ही कर दिए थे। अच्छा, मैंने यहाँ पर NCERT भी रखा है कि आप NCERT भी पढ़ सकते हो, डिजिटल नोट्स भी पढ़ सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं CDS जर्नी के नोट्स के साथ गया। इसका मुझे क्या क्या फ़ायदा मिला, इसके मुझे 2 फ़ायदे मिले। एक तो जो NCERT में वो तो है ही है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हाई लेवल की आती हैं। तो CDS जर्नी के नोट्स में वो चीज़ें भी हैं, और कलरफुल नोट्स हैं, तो हम लोग उनसे बोर बिल्कुल होते नहीं हैं। तो आप CDS जर्नी के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के ही डिजिटल नोट्स अवेलेबल हैं, आप उन तीनों के नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। ओके, जोग्राफी में बात करते हैं। जोग्राफी में ऐसे 15 to 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, हर साल आए हैं। 10 से कम तो शायद ही कभी आए होंगे। तो इस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। आप 11th क्लास की NCERT पढ़ सकते हो इसके लिए। और अगर आपको एकदम प्रिसाइज और कहीं पर एक ही जगह सारे सोर्सेज चाहिए, तो आप CDS जर्नी डिजिटल नोट्स पढ़ सकते हो। ओके, अगर आपको क्लासेस करनी है तो CDS जर्नी के चैनल पर इसकी क्लासेस भी पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आपको पूरा ही कोर्स करना है, तो आप PW से भी जाके कर सकते हो। उनकी साइट पर, यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है ज्योग्राफी का, तो आप उससे पढ़ सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, ये हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ के जाओगे, आप बहुत मेहनत कीजिए हिस्ट्री पे, आप पूरी 1 साल पढ़िए। जैसे मेरे केस में हुआ था, मैं पूरी 1 साल हिस्ट्री पढ़ी थी। हिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं पेपर में गया, तो मुझे इससे कुछ ज़्यादा आउटपुट मिला नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने हिस्ट्री पर उतना फोकस ना करते हुए मैंने दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस किया, और उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं अच्छा ही निकला। हिस्ट्री के मैं आपको 2 सोर्स बता देता हूँ। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ के जाना है, तो इवन पढ़ के ही जाइए, इन माई ओपिनियन। ओके, सो हिस्ट्री आपको पढ़ के जानी है, तो आप 2 सोर्सेज फॉर प्रेफर कर सकते हो। एक तो आपका लूसेंट हो गया। लूसेंट में है हिस्ट्री उतनी ही है जितनी पेपर में आती है, उसमें से आपको आराम से 4-5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और DTL, आप जाइए DTL डिज़ायर टू लर्न के टेलीग्राम पर, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए हिस्ट्री के। और वो तीनों के हैं, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। और आपके 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन नोट्स में से या लूसेंट में से आपको मिल जाएंगे। पॉलिटी के डिजिटल नोट्स पढ़िए, CDS जर्नी के। SSS का कोर कोई बेहतर सोर्स है नहीं। लोग मोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, जिनको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम 6 से 7 क्वेश्चनों के लिए इतनी मोटी बुक पढ़ें लक्ष्मीकांत जैसी, और उसमें अपना टाइम वेस्ट कर सकें। इकोनॉमी में आप PW के नोट्स पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी के पास PW के नोट्स नहीं है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई chess number X Instagram. I will directly send you wherever you will
डायरेक्ट मी, एंड यहाँ पर सीडीएस जननी के डिजिटल नोट्स भी हैं इकोनॉमी के, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमी और पॉलिटी का हमेशा ऐसे रहता है कि इनके बराबर बराबर क्वेश्चन आते हैं, कभी पॉलिटी के ज़्यादा हो जाते हैं तो इकोनॉमी के कम हो जाते हैं, इन दोनों में हमेशा ऐसे ट्रेंड चलता रहा है। ओके, सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। अब स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। स्टैटिक में आपके कुछ चीज़ें हैं जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली वो हैं जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ वो होते हैं सार्क, बिम्स्टेक, G20 एंड ऑल। अब स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक में हमारे जैसे नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और ये रामसर साइट्स, रामसर साइट्स एंड इम्पोर्टेंट डेज। तो आपको अगर ये सारी चीज़ें एक ही जगह से पढ़नी है तो आप लोग जा सकते हो TJE दी जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो लेक्चर में मिल जाएंगी। एक प्लेलिस्ट है, उसमें से आप इनको आराम से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स की बात करें, अगर आप बहुत ब्रॉड वे में करंट अफेयर्स को कवर करना चाहते हो UPSC लेवल की, तो आप पर्सनल क्लासेस फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर CDS ही करनी है तो आप इन 2 जगह से कर सकते हैं। एंड गाइस, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मैंडेटरी है ये मेरी तरफ से। आपको सीडीएस जर्नी और इनसाइट SSB दोनों की जगह से जो भी PDF आती है वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। और आपको 6 से 7 बार रिवीजन करना हर PDF का, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, क्योंकि आप जब तक 6 से 7 बार रिवीजन नहीं करोगे वो आपके दिमाग में नहीं रहने वाली है। ओके, और आपको करंट अफेयर जो है वो मंथली ही कवर करनी है, डेली के चक्कर में मत पढ़ना, हाफ ईयरली के चक्कर में मत पढ़ना, जस्ट 2 मंथली करंट अफेयर्स। बहुत अच्छा आउटपुट निकलता है, 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप 8 या 7 आराम से कर लोगे। एंड कुछ जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक से भी रिलेटेड होते हैं, तो वो भी आपको स्टैटिक पढ़ के जाओगे तो यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। ओके, सॉल्व एटलीस्ट 5-6 ईयर पेपर फ्रॉम UPSC साइट, सॉल्व कर लीजिए, और ज़्यादा भी कर सकते हो, 10 साल की भी कर सकते हो अगर आप कर सको तो, वरना 5-6 के तो मिनिमम कंपलसरी है ही हैं। फ्री मॉक्स अगर आपको चाहिए तो CDS जर्नी पर मिल जाएंगे आपके लिए, और अगर आपको और भी ज़्यादा लगाना है तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप अपनी मनपसंद बुक खरीद सकते हो। अच्छा, अब आप पूछो कितने घंटे पढ़ाई करनी है। सो GS में अगर आप 2 घंटे GS में पढ़ लेते हो, 1 घंटे कोई एक साइंस का सब्जेक्ट ले लीजिए, 1 घंटे SST का सब्जेक्ट ले लीजिए। आपको क्या करना है, 2 घंटे पढ़ना है, दोनों में 1-1 घंटे, एक साइंस का एक GS का। आप पैरेलली चला सकते हो ये सब्जेक्ट्स। अगर आप GS के 2 ले लोगे तो हो सकता है बोर हो जाओगे, इसलिए आप एक साइंस का ले लीजिए, एक SST का ले लीजिए, और उसके साथ में 2 घंटे आपको GS पढ़नी है, 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है डेली। अगर आप ये कर लेते हो GS के लिए तो आपकी GS और करंट अफेयर्स इजीली हो जाएगी। अगर हम टोटल बात करें तो आपको 3 आवर्स इंग्लिश को देने हैं, 2 आवर GS को देने हैं, 1 आवर CS करंट अफेयर्स को देने हैं। टोटल 6 आवर्स में आपका OTA हो जाएगा, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स। आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथमेटिक्स के मुझसे 2 प्रीमियम और फ्री सोर्सेज पूछोगे तो मैं आपको 2 जगह बताऊंगा, एक चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप और एक दी कोस्ट डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर आपको चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आपको संदीप सर पढ़ाएंगे और कोस्ट डिफेंस एकेडमी में आपको नीरज सर पढ़ाएंगे। दोनों ही टीचर बहुत बढ़िया हैं, मैंने दोनों से पढ़ रखा है। एंड आप यहाँ से जाके कहीं से भी अपना मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा कर सकते हो, उसके बाद में आप मॉक लगा सकते हो मैथमेटिक्स के भी। सो वही सेम सिचुएशन, 5 से 6 ईयर के आपको PYPs लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स। एंड आफ्टर दैट आपको और भी मॉक्स लगाने हैं, कम से कम आप 20 मॉक्स लगा के जाइए इसके, तो आपका रिजल्ट जो है इन योर फेवर आएगा। अगर आप पेड बैच में इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन गो टू कैरियर विल पर राकेश सर और नीरज सर का कॉम्बो है। जो नीरज सर जो है वो एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, और राकेश सर आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं दोनों टीचर। आप उनसे पढ़ सकते हो और अपना मैथ पूरा कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो CDS जर्नी आप जा सकते हो, जहाँ आपको संदीप बराड़ सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए मिलेंगे। ओके, चेस नंबर X, इट इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर आपको मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन, इंसाइट ऑफ SSBs, लर्निंग ऑफ SSBs एंड कोचिंग में क्या क्या बताया जाता है वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। और आपको बहुत कुछ सोर्स मिलेगा अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हो, तो हमेशा डिफेंस लाइफ से कनेक्टेड फील करोगे। सो गाइज, दिस वॉज दी स्ट्रेटजी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, आई कैन सेंड यू दिस PDF ऑल्सो। एंड I hope that this video will be helpful for you, and I hope that you will clear CDS with good marks. And thank you. Jai Hind.